दुनिया इस वक्त ना एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि सबकी सांसें अटकी हुई हैं। चारों तरफ एक बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए, ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर देगा। अब ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का करीब करीब 1/3 तेल गुजरता है। सोचिए क्या होगा। उधर अमेरिका की हालत खराब है क्योंकि 2 हफ्तों का जो सीज फायर था उसके बस आखिरी कुछ घंटे बचे हैं। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक भूचाल की तरफ जा रही है। और इसी डर से चीन हो या रूस, हर बड़ा देश ना पागलों की तरह सोना जमा कर रहा है। सब जानते हैं जंग हुई तो डॉलर तो बस कागज का टुकड़ा रह जाएगा, असली कीमत सिर्फ सोने की होगी। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच भारत ने एक ऐसा सीक्रेट दांव चलाया है जिसने रातों रात पूरी दुनिया का खेल ही बदल कर रख दिया है। तो जब पूरी दुनिया का ध्यान इस जियोपॉलिटिकल लड़ाई पर था, भारत बिल्कुल चुपचाप अपनी जमीन के नीचे छिपे एक ऐसे राज को दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर रहा था जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। ये स्लाइड देखिए, कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ दुनिया है जो बाहरी लड़ाइयों और सरहदों पर उलझी हुई है, और दूसरी तरफ है भारत जिसका पूरा ध्यान अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाने और अपनी ही जमीन के नीचे दबे खजाने पर था। ये एक ऐसा मूव था जिसकी भनक ना तो वॉशिंगटन को लगी और ना ही बीजिंग को। और अब जो खबर आई है वो आई है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के हाथ ऐसा क्या लग गया है, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो देश की तकदीर बदलने की ताकत रखता है? जवाब है लगभग 750 टन। जी हां, 750 टन। कुर्नूल के उस इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में सोना निकालने के लिए मशीनरी भी लग चुकी है। ये एक ऐसा खजाना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट का नाम है जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद ये भारत की पहली बड़े पैमाने की प्राइवेट गोल्ड माइन होगी। और बड़ी बात यह है कि मई 2026 से यहाँ प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक सोने की खदान की नहीं है। नहीं, ये तो भारत के लिए एक बिल्कुल नए इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक दौर की शुरुआत का ऐलान है। अब ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है, इसे समझते हैं। आखिर ये प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर क्यों है? देखिए, केजीएफ जैसे जो पुराने मॉडल थे वो सरकार चलाती थी। नतीजा, ब्यूरोक्रेसी, पुरानी टेक्नोलॉजी और काम बहुत धीमा। लेकिन कुर्नूल में क्या हो रहा है? यहाँ एक प्राइवेट कंपनी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, और सरकार की नई माइनिंग पॉलिसी की वजह से सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल रहा है। मतलब अब लाल फीताशाही नहीं बल्कि तेजी से काम हो रहा है। यहाँ की तकनीक भी कमाल की है। ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों तरीकों से माइनिंग होगी, और जो प्लांट लगा है वो इतना पावरफुल है कि हर रोज हजारों टन अयस्क मतलब कच्चे पत्थर को प्रोसेस करेगा और उसमें से सोने को अलग करेगा। और सबसे अच्छी बात, ये सब इको फ्रेंडली तरीके से होगा। तो इसका सीधा सीधा आर्थिक फायदा क्या है? देखिए, भारत सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। हर साल हम अरब डॉलर विदेश भेजते हैं सिर्फ सोना खरीदने के लिए। अब सोचिए, जब हम अपना सोना खुद निकालेंगे तो ये अरबों डॉलर देश में ही बचेंगे। हमारा फॉरेन रिजर्व बचेगा, इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, और जाहिर है रुपया भी मजबूत होगा। और ये फायदा सिर्फ देश के लेवल पर नहीं है, ये प्रोजेक्ट तो उस पूरे इलाके के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है। हजारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, सड़कें बनेंगी, बिजली आएगी, मतलब पूरी की पूरी लोकल इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो चलिए एक बार फिर से बड़ी पिक्चर पर नजर डालते हैं। ये मामला सिर्फ सोना निकालने का नहीं है, ये तो एक अनिश्चित भविष्य के लिए भारत की स्ट्रैटेजिक तैयारी है। और इस कदम की टाइमिंग ही इसे एक मास्टर स्ट्रोक बनाती है। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया जंग और आर्थिक संकट के डर में जी रही है, और ठीक उसी वक्त भारत अपना घरेलू सोने का प्रोडक्शन शुरू करके अपनी इकोनॉमी को, अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। और जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये तो बस ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। तो ये पूरी फिल्म आखिर है क्या? देखिए, कुर्नूल का ये जो मॉडल है ना, यह पूरे देश के लिए एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, जहां जहां जमीन के नीचे खजाना दबा है वहां अब इसी मॉडल पर काम होगा। और कहानी सिर्फ सोने पे खत्म नहीं होगी, यही टेक्नोलॉजी हमें लिथियम और कोबाल्ट जैसे दूसरे जरूरी खनिज निकालने में भी मदद करेगी, जो ईवीज और सेमीकंडक्टर्स के लिए कितने जरूरी हैं ये हम सब जानते हैं।
वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बाजारों में मेड इन इंडिया सोने की छड़ों की अपनी एक अलग पहचान होगी। हम सब ने सुना है, भारत को इतिहास में उसकी बेहिसाब दौलत की वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आज कुरनूल में जो हो रहा है उसे देखकर ये सवाल पूछना तो बनता है, क्या भारत एक बार फिर से वही सोने की चिड़िया बनने की राह पर चल पड़ा है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, एक जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है।